माँ, निधि कहाँ है? हो गया अंदर। तेरी बीवी बाहर निकलती नहीं है कमरे से, खाना भी नौकरानी उसको वहीं देती है। अरे बेटा, तेरी खुशी के लिए हम चुप है, नहीं तो इसके साथ रहना हमारे लिए। रहने दो ना लाजो, क्यों घर का माहौल खराब कर रही हो? मैं खराब कर रही हूँ? मैं ये घर पिछले 28 साल से चला रही हूँ। हंसी खुशी का माहौल रहता है मेरे घर में, और ये। माँ, निधि नहीं है कमरे में, और फोन भी नहीं ले गई हो। कहाँ गई होगी? अरे बेटा, घर से कहीं नहीं गई होगी, होगी कहीं छत पर या नीचे। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया। लाजो, तूने क्या बोला था उसे आज? अरे मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना कहा था कि बेटा सबके साथ खाना खाया कर, कमरे में अकेले बंद रहती है दिन भर, ये कोई तरीका है? इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई? लाजो, तेरा तरीका था क्या बोलने का? तू जानती है ना वो थोड़ी सेंसिटिव है। मैं भी तो सेंसिटिव हूँ। मैं इस घर को 28 साल से चला रही हूँ। मेरा मूड खराब होता है तो मैं रोती नहीं बैठती कमरे में, और सेंसिटिव तो मेरा बेटा भी है, उसका क्या? माँ प्लीज, अभी ये सब बाद में, पहले निधि को ढूंढते हैं। रोहन ने मोहल्ले में निधि को ढूंढा, पड़ोसियों से पूछा, गली के मोड़ पर गया, कोई अता पता नहीं। बेटा रुक, मैं भी चलता हूँ। अरे पार्क में देखो एक बार, वो कभी कभी वहां जाती थी ना पहले। हाँ माँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। करीब 1.5 घंटे बाद रोहन लौटा, साथ में निधि थी। निधि के पैरों में चप्पल नहीं थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, जैसे घंटों रोती रही हो। उसने घर में घुसते ही किसी से कुछ नहीं बोला, सीधे कमरे में चली गई। माँ कुछ बोलने को हुई, पिता ने आंख से इशारा किया, अभी नहीं। पार्क में मिली, एक बेंच पर बैठी थी अकेले, नंगे पैर, पता नहीं कब निकली घर से। ठीक है बेटा, तू जा उसके पास। अरे मैंने क्या किया भाई इसमें, बस खाने की बात की थी। लाजो, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने जानबूझकर कुछ किया, लेकिन शायद उसे लगा कि तू उसे अकेला नहीं रहने दे रही, हर बात में रोक टोक करने लगती है उसे। तो क्या मैं अपने घर में बोलूं भी नहीं? बोल, लेकिन थोड़ा देख कर। तू माँ है, तुझे ज्यादा समझना होगा, चाहे सही हो या गलत। माँ चुप हो गई, लेकिन मन में बात चुभ रही थी। कमरे में रोहन गया। निधि बिस्तर पर बैठी थी, दीवार की तरफ मुंह किए। निधि यार, ऐसा क्यों किया? डरा दिया मुझे। कहाँ डरा दिया, बस पार्क में तो थी। तो फोन तो ले जाती। मुझे नहीं करनी थी किसी से बात। मुझसे भी नहीं। निधि चुप रही। क्या हुआ, माँ ने कुछ बोला? रोहन, तेरी माँ को मेरा कमरे में बैठना पसंद नहीं है, मेरा खाना पसंद नहीं है, मेरा चुप रहना पसंद नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ, नाचो सारा दिन? निधि, वो बस खाने की बात कर रही थी। बस खाने की बात? रोहन, सब लोग साथ खाते हैं, तो क्यों अलग रहती है, ये बात थी। मतलब समझ, मुझे अलग बता रही है घर में, जैसे मैं कोई बाहरी हूं यहाँ। अरे ऐसा नहीं सोचती वो। तू हर बार इनकी साइड क्यों लेता है? मैंने तुझसे शादी की थी, इनसे नहीं। निधि, और तेरे पापा भी बड़े शांत बनते हैं, लेकिन जब माँ बोलती ना तो कभी नहीं रोकते। तब कहाँ जाती है उनकी समझदारी? रोहन कुछ नहीं बोला। मुझे इस घर में दम घुटता है रोहन, सच बोल रही हूँ। हर वक्त लगता है कोई देख रहा है, जज कर रहा है। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन पहले पानी पी। और चप्पल कहाँ छोड़ाई? पार्क में ही होगी। रोहन ने एक लंबी सांस ली, खिड़की के बाहर देखा। बैठक में चाय के कप खनक रहे थे। रोहन के चाचा चाची और उनकी बेटी सोफे पर बैठे थे। माँ चाय नाश्ता लाई, माहौल हंसी खुशी का था। भाभी, बहू कहाँ है, दिखी नहीं अभी तक? अरे आती है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अरे क्या हुआ? माँ ने अंदर आवाज लगाई। दीदी बेटा जरा आओ, चाचा चाची आए हैं। 5 मिनट बाद निधि निकली। पजामा, पुरानी टी शर्ट, बाल खुले, चेहरे पर वो भाव जैसे कोई काम बीच में छोड़कर आना पड़ा हो। अरे बहू, कैसी हो? ठीक हूँ। रोहन बता रहा था तुम जॉब करती हो। जी हाँ। कहाँ? एक कंपनी में। तभी उसका फोन बजा। असली था या नहीं किसी को नहीं पता। अब सॉरी हाँ, जरूरी कॉल है। और वो पलटकर कमरे में चली गई। चाची ने चाचा को देखा, चाचा ने चाय का घूंट लिया। माँ मुस्कुराती रही। अंदर से क्या था वही जानती थी। रात को रोहन कमरे में आया। निधि, चाचा चाची बुरा मान गया। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था बुलाऊं उन्हें। अरे वो घर आए थे, बस 2 बातें करनी थी। रोहन, मुझे नहीं जमते ये लोग, हर बार घूरते हैं, सवाल करते हैं। मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं बैठूंगी। निधि, माँ बाप का क्या सोचा तूने, सामने बैठे थे सब। तो मैं झूठी हंसी लगाऊं? नहीं कर सकती मैं ये सब। ये घर है निधि, परफॉर्मेंस नहीं मांग रहा कोई। हाँ घर है, सिर्फ तेरा, मेरा नहीं। रोहन चुप हो गया। बाहर माँ बर्तन समेट रही थी, अकेले, बिना कुछ बोले। माँ, बुकिंग हो गई है शिमला 3 दिन। तू, पापा और हम दोनों कल निकलेंगे। अरे वाह बेटा, इतने साल हो गए ना हम चारों साथ नहीं गए। पैकिंग कर लेते आज रात ही। निधि कमरे में थी। रोहन ने जाकर बताया। निधि, कल शिमला चल रहा है, बर्थडे गिफ्ट। कौन कौन?
हम दोनों और मम्मी पापा। क्या रोहन, सीरियसली मेरे बर्थडे पर भी उन लोगों को साथ लेकर चलेगा? अरे निधि, वो हर साल आते मेरे साथ। तो मैं नहीं जाऊंगी, तू जा उनके साथ। अरे बुकिंग हो चुकी है चारों की। तो कैंसिल कर, मुझे नहीं जाना उन लोगों के साथ 3 दिन, नहीं होता मुझसे। अगली सुबह निधि सीधे बाहर निकली। माँ पापा बैग लेकर तैयार बैठे थे। देखिए, मैं साफ बोल देती हूँ, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। रोहन से भी बोल दिया है। माँ ने पिता की तरफ देखा। ठीक है बेटा, हम नहीं आते, तुम दोनों ही चले जाओ। हाँ, यही सही रहेगा। वो वापस कमरे में चली गई। रोहन बाहर आया, बैग देखे, माँ पापा के चेहरे देखे। माँ, ये क्या हो रहा है? तुम तैयार थे ना? बेटा तू जा, हम रहेंगे यहीं। नहीं माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। हर साल हम साथ जाते हैं। बेटा। माँ प्लीज। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से रोहन का हाथ थाम लिया। बेटा थक गई हूँ, सच बोल रही हूँ। रोज की खींचतान, रोज का तनाव। तू खुश रहे, बस यही चाहिए मुझे। जा तू। माँ, ये ठीक नहीं है। बेटा माँ की बात मान, जा, हम यहाँ ठीक है। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। 1 घंटे बाद निधि तैयार होकर निकली। बैग कंधे पर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। चलो रोहन। रोहन ने माँ पापा की तरफ देखा। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। आज रोहन का जन्मदिन था। माँ के हाथ में मिठाई का डिब्बा था जो उन्होंने कल रात रखा था, बेटे का मुंह मीठा कराने के लिए। वो डिब्बा हाथ में ही रह गया। रोहन गाड़ी में बैठ गया। निधि ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पिता ने चुपचाप माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ ने आंखें पोंछी और अंदर चली गई। सुबह के 9 बज रहे थे। माँ खाट पर लेटी थी, बुखार था। लाजो, रात से देख रहा हूँ, करवटें बदलती रही हो तुम। देखो अब तो बुखार भी है। चाय पियोगी? बना दूं मैं? अरे नहीं, आप बैठो, मैं थोड़ी देर में उठती हूँ, बस थोड़ा सिर भारी है और कुछ नहीं। लाजो, 30 साल से देख रहा हूँ तुम्हें, जब भी बोलती हो कुछ नहीं, तब सबसे ज्यादा होता है। आज आराम करो, निधि से बोलता हूँ, वो देख लेगी। पिता निधि के कमरे के बाहर गए। दरवाजा खटखटाया। बेटा सुन रही हो? तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, रात से बुखार है। 1 कप चाय बना दोगे उनके लिए? और रोहन का टिफिन भी आज तुम ही बना दो, वो 9 बजे निकलता है ना। हाँ ठीक है, देखती हूँ। बेटा जल्दी करना, रोहन का टाइम हो रहा है। हाँ बोला ना, देखती हूँ। 9:30 बज गए। रोहन तैयार होकर बाहर आया। निधि, टिफिन बनाया क्या? देर हो रही है मुझे। रोहन, सुबह से सिर दर्द है मेरा, आंख भी नहीं खुल रही थी। आज नहीं बन पाएगा टिफिन, बाहर से खा लेना। ठीक है, लेकिन पापा के लिए कुछ बना देना। माँ बीमार है ना, वो बना नहीं पाएगी। हाँ भाई, देखती हूँ, तुम जाओ। निधि, देखती हूँ नहीं, बना देना प्लीज। पापा सुबह से बिना कुछ खाए गए। पापा बोला ना, इतना प्रेशर मत करो सुबह सुबह। रोहन बिना टिफिन लिए निकल गया। 11 बज गए थे। रसोई का चूल्हा ठंडा था। काम वाली आई। दीदी, कौन से बर्तन साफ करने हैं? वो कढ़ाई वाले भी कर दूं क्या, जो कल के रखे हैं? हाँ भाई, जो गंदे हैं वो कर लो। दीदी, वो माँ जी बताती थी कौन से रोज करने हैं, कौन से नहीं। मेरे को ना अकेले से समझ में नहीं आता। अरे तो जाकर उनसे पूछो। दीदी, वो तो बीमार है ना, लेटी है कमरे में। तो छोड़ दो, आज कल आना, वो ठीक हो जाएंगे तो पूछ लेना। लेकिन दीदी, बर्तन बहुत है। मैंने बोल दिया ना, कल आना। काम वाली चली गई। बर्तन वैसे ही सिंक में पड़े रहे। दोपहर के 2 बजे डोरबेल बजी। पिता दरवाजा खोलने गए। जोमेटो का लड़का था। 1 पैकेट। किसका है? मेरा है, रख दीजिए। पिता ने देखा, सिर्फ 1 पैकेट। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर आ गए। कौन था? कुछ नहीं, डिलीवरी वाला था। खाना आ गया क्या? निधि ने मंगाया? हाँ। अच्छा किया, आप भी खा लो कुछ, सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने। नहीं, भूख नहीं है अभी। ऐसा कैसे भूख नहीं है? दवाई भी तो खानी है ना, खाली पेट मत रहो। अरे लाजो, तुम अपनी चिंता करो, मैं ठीक हूँ, बिस्कुट खा लूंगा। अलमारी में ऊपर वाले खाने में डिब्बा रखा है, उसमें। दोनों चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा था। शाम को माँ धीरे धीरे उठकर रसोई की तरफ गई। चक्कर आया, दरवाजा पकड़ लिया। लाजो, क्या हो रहा है? अभी गिर जाती। मैं यहाँ था नहीं, आवाज क्यों नहीं लगाई? कुछ नहीं, वो बस उठते वक्त ना सिर घुमा थोड़ा। चाय बनाने आई थी आपके लिए, शाम की चाय नहीं पीना आपने? तुम वापस जाओ, मैं बना लूंगा। आपको कहाँ आता है ठीक से? आज सीख लूंगा। जाओ अंदर जाओ। चाय तो बना लोगे, लेकिन रात का खाना रोहन आएगा थका थका। लाजो, रोहन बड़ा है, समझेगा, और 1 दिन की बात है। तुम जाओ।
माँ वापस कमरे में चली गई, लेकिन मन भारी था। रात के 8 बजे रोहन घर आया, सीधा रसोई में झांका। चूल्हा ठंडा, सिंक में बर्तन। पापा खाना नहीं बना? माँ ने नहीं बनाया क्या? बेटा माँ बीमार है, बुखार है सुबह से। तो निधि ने भी नहीं बनाया? जाने तो बेटा, तुम थके हुए हो, बाहर से मंगा लेते हैं। पापा सीधे सीधे बताओ ना। बेटा घर में लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे बस इतना समझो। रोहन कुछ नहीं बोला, बैग रखा, हाथ धोए और सीधे रसोई में घुस गया। माँ कमरे से निकली। रोहन आ गए तुम? रुको मैं खाना बनाती हूँ, बस 5 मिनट में। माँ तुम वापस जाओ, अभी बुखार में क्यों उठ रही हो? बेटा सारा दिन कुछ नहीं बना घर में, तुम्हारे पापा ने भी बिस्कुट खाया है बस। माँ मैं हूं ना, तुम जाओ। बेटा पहले दाल चढ़ाओ, चावल भिगो दो थोड़ी देर। हाँ माँ मुझे पता है, तुम ने तो सिखाया है, जाओ आराम करो। माँ दरवाजे के पास खड़ी रही और बेटे को देखती रही। आधे घंटे में खाना तैयार था। रोहन ने माँ को कमरे में खाना दिया, पापा के साथ बैठकर खाया। खाना अच्छा बना है बेटा। बस आप लोगों को देखकर सिखा इतने साल में। दोनों चुप रहे। थालियों में खाना था, लेकिन बातें कहीं अटकी हुई थी। बेटा एक बात पूछूं? पूछो पापा। कब तक ऐसे चलेगा? हम लोग मायने ही नहीं रखते बहू के लिए, जिंदा है भी कि नहीं। खुद के लिए खाना बाहर से मंगवाया, हमसे पूछा तक नहीं। घर ऐसे कैसे चलेगा? रोहन ने थाली में देखा, कोई जवाब नहीं था उसके पास। दोपहर का वक्त था, माँ रसोई में थी, पापा बैठक में अखबार पढ़ रहे थे। घर में शांति थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निधि तेज कदमों से आई और दरवाजा खोला। बाहर उसकी माँ, पापा और भाई राहुल खड़े थे। अरे आ गए आप लोग, आओ आओ। पापा अखबार रखकर उठे। माँ रसोई से बाहर आई। आइए बैठिए, लंबा सफर किया है। निधि की माँ ने हल्का सा सिर हिलाया। राहुल ने फोन पर नजर रखी। निधि ने एक पल भी नहीं रुकने दिया। चलो चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बैठेंगे। और तीनों को लेकर सीधे कमरे में घुस गई। दरवाजा बंद। माँ वहीं खड़ी रह गई। हाथ में चाय का ट्रे था जो वो बनाकर लाई थी। पापा ने देखा, कुछ नहीं बोले, वापस कुर्सी पर बैठ गए। माँ धीरे से बोली, चाय ठंडी हो जाएगी। रहने दो लाजू, रख दो। कमरे के अंदर निधि का दरवाजा तो बंद था, लेकिन जुबान खुली थी। माँ तुम्हें पता है पिछली बार जब तुम आई थी ना, तो उसके बाद सासू माँ ने क्या कहा था? बोली मायके वाले आते हैं तो घर का सारा राशन खाली हो जाता है। सुना तुमने? मेरे मायके वालों के बारे में ऐसा बोलती है वो। क्या इतनी हिम्मत? अरे ये तो कुछ नहीं है माँ, रोज का हाल ये है। सुबह उठो तो ताना, रात को सो तो ताना, खाना बनाओ तो नमक से आता है, बैठो तो पूछेंगे काम किए नहीं किया। अरे मैं बहू हूँ या इस घर की नौकरानी, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता। और दीदी रोहन जी जब कुछ नहीं बोलते इन लोगों को? अरे उनका बेटा पहले, मेरा पति बाद में। जब भी कुछ कहती है तो बोलते माँ ने ऐसा नहीं बोला, तुमने गलत समझा। अरे मेरी बात का कोई वजन ही नहीं है इस घर में। मैं घुट घुट कर जी रही हूँ यहाँ, सच बोल रही हूँ। अरे बेटा हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतना सहती रही अकेले। क्या बताती माँ, तुम्हें परेशान नहीं करना था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। शाम को रोहन आया, बैग रखा, हाथ धोए और बैठक में आकर बैठा। माँ चाय लेकर आई। राहुल सोफे पर बैठा था, निधि की माँ पास में। कब आए आप लोग? लंबा सफर था, थक गए होंगे। हाँ जीजा थोड़ी थकान है, लेकिन एक बात पूछनी थी सीधे। हाँ हाँ बोलो ना। दीदी खुश नहीं है इस घर में, रोज रोती है फोन पर, अब देखते क्यों नहीं? राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, घर में सब ठीक है। बेटा बहू झूठ नहीं बोलती, हमारी बच्ची है वो, हम जानते हैं उसे। कुछ तो कमी है ना इस घर में, तभी इतना परेशान रहती है। तभी माँ चाय का कप लेकर आई, सबके सामने रखने लगी। आंटी जी बहन खुश नहीं है या? आप लोग ध्यान दीजिए जरा, बेटी है हमारी, हम चुप नहीं रहेंगे। माँ के हाथ रुक गए। ट्रे टेबल पर रही, एक पल चुप रही, फिर बिना कुछ बोले उठकर रसोई में चली गई। पापा ने दीवार की तरफ देखा। रोहन का दिल टूट रहा था, लेकिन वो वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं बोल पाया। रात को जब निधि के घर वाले जा चुके थे, रोहन कमरे में आया। आवाज में गुस्सा नहीं था, दर्द था। निधि आज जो हुआ वो ठीक नहीं था। तुमने अपनी माँ और राहुल को क्या क्या बोला होगा घर के बारे में, जो राहुल सबके सामने मेरी माँ को इतना सुना रहा था। माँ चुपचाप उठकर चली गई अपने ही घर में, समझ रही हो ये? हाँ तो सच बोला है मैंने रोहन, जो झेलती हूँ वो बताया, और अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? निधि बताना और भड़काना दो अलग अलग बातें होती है। तुमने उन्हें इतना भड़काया कि वो यहाँ आकर मेरे माँ बाप को उनके अपने घर में कटघरे में खड़ा करके गए। ये सही है क्या? तो मैं क्या करूँ? चुप रहूं, सहती रहूं? घर की बात घर में रहनी चाहिए निधि। बाहर जाकर रिश्तेदारों को हथियार बनाना ये कोई तरीका नहीं है।
आज मेरे पापा के सामने उनकी बेइज्जती हुई और वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो इस घर में लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन मुझसे नहीं देखा गया निधि, सच बोल रहा हूँ। वाह, मेरी तकलीफ दिखती नहीं, बस तेरे माँ बाप की इज्जत दिखती है। निधि, जाओ रोहन, जाकर उनके पास बैठो, वहीं अच्छे लगते हो तुम। रोहन कुछ नहीं बोला, धीरे से दरवाजा खुला और बाहर निकल गया। बैठक में अंधेरा था। पापा के कमरे से हल्की आवाज आ रही थी। माँ कुछ बोल रही थी धीमे से, शायद रो रही थी, शायद बस बात कर रही थी। रोहन दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ उठाया कि दस्तक दे, फिर हाथ वापस ले लिया। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। रात के 10 बज रहे थे। किसी छोटी सी बात पर बात शुरू हुई थी। निधि को लगा था कि माँ ने उसकी सहेली के सामने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। बस वहीं से आग लग गई। रोहन, तेरी माँ को तमीज नहीं है, मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करती है और तू चुप बैठा रहता है। निधि, माँ ने कुछ गलत नहीं बोला। तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों कर देती हो? छोटी बात? रोहन, मैं इस घर में रोज घुटती हूँ और तुझे छोटी बात लगती है? तेरे माँ बाप जो चाहे करे, जो चाहे बोले, बस मैं सहती रहूं। कब तक? निधि, माँ बाप बुजुर्ग है, थोड़ा समझा करो। बुजुर्ग है तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका लिया इनका? रोहन, साफ सुन ले, अगर इस घर में चैन चाहिए तो इन बूढ़ों को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तभी घर में सुकून आएगा, तब मैं खुश रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने निधि का चेहरा देखा। वो गुस्से में थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। रोहन कुछ नहीं बोला, उठा और बाहर चला गया। अगले कमरे में माँ और पापा की आवाजें बंद हो चुकी थी। शायद सो गए थे, शायद सुन चुके थे। रोहन बैठक में अंधेरे में बैठ गया। वो जुमला बार बार कानों में गूंज रहा था, इन बूढ़ों को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। वो माँ जिन्होंने रात रात भर जाग कर उसे पाला, वो पापा जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी उस पर लुटा दी, उनके लिए ये जुमला। अगली सुबह निधि उठी तो चेहरे पर एक अजीब सा हल्कापन था। रोहन चाय पी रहा था। रोहन, कल मैंने जो बोला सोचो उसके बारे में, मैं सच बोल रही थी। निधि, रुको, मैंने पहले ही कुछ देखा है, रुको फोन में दिखाती हूँ। उसने फोन निकाला। कई वृद्धाश्रमों की लिस्ट थी, नाम, पते, नंबर सब खोज कर रखा था। देखो ये वाला बहुत अच्छा है, सारी सुविधा है, वहां खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। रोहन ने फोन की तरफ देखा, फिर निधि की तरफ देखा। ये पहले से खोज कर रखा था, मतलब ये कोई गुस्से में निकली बात नहीं थी, ये तो सोचा समझा इरादा था। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सोच रहे हो, बोलो ना। रोहन धीरे से बोला। निधि, तुम जानती हो तुमने अभी क्या दिखाया मुझे? हाँ, एक रास्ता दिखाया जिससे इस घर में सुकून आएगा। रोहन उठा, चाय का कप टेबल पर रखा, खिड़की के बाहर देखा। बाहर पापा बगीचे में टहल रहे थे, धीरे धीरे सुबह की धूप में। रोहन ने सोच लिया, इस घर में बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन वो माँ पिता के जाने से नहीं आएगा। रात को खाने के बाद माँ पापा कमरे में चले गए। घर शांत था। रोहन बैठक में बैठा था। निधि सामने आकर बैठ गई। रोहन, सुबह से देख रही हूँ तुम्हें, क्या हुआ है? बात करो ना मुझसे। हाँ, बातें तो करनी है, इसीलिए तो बैठा हूँ। देखो, कल मैंने जो बोला ना वो गुस्से में बोला, तो तुम दिल पर मत लो। निधि, गुस्से में बोला था तो तुमने फोन में वृद्धाश्रम की लिस्ट कब बनाई? वो भी गुस्से में? निधि चुप हो गई। 3 साल हो गए हैं। मैंने हर बार सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, हर बार तुम्हारा साथ दिया, हर बार माँ पापा को चुप रहने दिया। लेकिन निधि, जिस दिन तुमने मेरे माँ पापा के लिए वृद्धाश्रम खोज के रखा ना, उस दिन तुमने खुद बता दिया कि तुम क्या चाहती हो। निधि की आंखें भर आई। रोहन, मैं माफी मांगती हूँ, सच में मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगी, एक मौका दो। निधि, मैं तुम्हारी माफी सुन चुका हूँ, कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन इस बार फर्क है। क्या फर्क है? इस बार मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। रोहन, मेरे माँ बाप ने जिंदगी भर मुझे पाला, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं उन्हें किसी वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा, लेकिन जो इंसान ऐसा सोच सकता है उसके साथ एक छत के नीचे जरूर नहीं रह सकता। जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो इस घर में वापस नहीं आओगी। निधि कुछ नहीं कहती, क्योंकि रोहन ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो चली जाती है। रोहन उठा और माँ पापा के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खटखटाया, माँ ने खोला। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के गले लग गया। माँ समझ गई। माँ ने चुपचाप बेटे का कंधा थपथपाया। उस रात घर में पहली बार सच्ची शांति थी।